से क्वेश्चन को केवल 2 सेकंड में 2 उड़ा दोगे दोस्त। यहाँ पे देखो 4 सते 28, ठीक है, हासिल हुआ 2 और 4 दूना के 8 2 10, ठीक है, माइनस देखो 13 छक 78। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो 5 5 25 और गुणते क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 108 है भैया, उसमें से 78 आपको घटा देना है, नहीं मतलब घट जाएगा 0 होगा। और यहाँ पे ये हासिल लेगा 10 में से 7 जाएगा 3, कितना बचा भैया तो 30 बच गया। और यहाँ पे 5 दूना के क्या हो गया 10, ठीक है, हाई 0 से हाई 0 कट गया, 1 3 3, सब मिला के आंसर कितना आ गया तो 3 आ गया, ठीक है ना। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ऐसे में पूरा यूपी पुलिस में जितने भी मॉडल पेपर जो पीछे का क्वेश्चन है ना सब करा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.0324 माइनस 0.0121 और अपान का क्या है यहाँ पे 0.07 का मान क्या होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इस तरह का इतना मतलब ऐसा क्वेश्चन दे देता है ना यूपीपी एग्जाम में कि लड़के ना इसको कैलकुलेशन के हिसाब से मतलब सोचते हैं कि अरे बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, हमको तो नहीं आएगा, छोड़िए हम कोई दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन पूरा वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आज मैं बता दूंगा ना कि ये ऐसा क्वेश्चन देख के आंसर लगाओगे। लेकिन आपको ना एक फार्मूला याद करना होगा दोस्त। वो फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं आपको वो फार्मूला के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। वो फार्मूला होगा दोस्त ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अगर ये फार्मूला याद हो गया तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। और बहुत लोग छोड़ते हो ना, आज देखो मैं पूरा देखो भाई समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप जाओगे ना यूपीपी एग्जाम का, जब एग्जाम में बैठना तो आपको ना किसी को समझाना नहीं है, आप एकदम फराटे से रफ कार्य करिएगा और आंसर बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्त, हम यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्त क्या है 0.0324, ठीक है, और माइनस 0.0121 और यहाँ पे बटे का क्या है दोस्त तो 0.07 है। मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का आपको वर्ग आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्त, वर्ग आना चाहिए। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप लगा दोगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये किसका वर्ग है तो देखो 0. यहाँ पे 18, देखो 18 में 18 का गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, और इसका आप कर दो स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 121, तो इसको 0. यहाँ पे 11 का वर्ग होता है 121, ठीक है दोस्त, और बट्टे का क्या है 0.07, ठीक है, इतना कर लिए। अब देखो दोस्त यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे देखो इसको ए स्क्वायर समझ लो और इसको बी स्क्वायर समझ लो, ठीक है भैया। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए का मतलब क्या होगा 0.18 और प्लस यहाँ पे 0.11, और दूसरे कोष्टक में क्या होगा भैया a माइनस बी, तो 0.18 माइनस 0.11, ठीक है ना, और अपान का यहाँ पे क्या है 0.07, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को शॉर्टकट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्त, आपको इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 1 में 8 जोड़ोगे तो 9 होगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 होगा, और यहाँ पे 0.0 होगा, लेकिन गुणते यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, घटाना है। तो देखो 0.18 में से 0.11 को आपको क्या करना है माइनस, तो देखो यहाँ पे 8 में से 1 घटाओगे 7, 1 में से 1 जाएगा 0.0, मतलब आपको इसमें से इसको घटा दिया तो कितना है 0.07, और बट्टे का नीचे भी वही है 0.07, तो इससे ये वाला कट जाएगा। तो फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा 0.29, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और मैं तो इतना हिसाब से बताऊं तब न जाके टाइम लगा है, लेकिन आपको क्या करना है एग्जाम में सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहीं से मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आप दिमाग लगाओगे और आंसर बिना लगाए आंसर कैसे बताओगे। जैसे देखो यहाँ पे दोस्त आपको पता चल गया कि ये किसका है, तो 0. मतलब यहाँ पे 0.18, ठीक है, यहाँ पे 0.18 और ई स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये किसका है तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि 0.11 का, ठीक है ना। अब सोचो कि इसको एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो पक्का ये वाला चीज आएगा, ठीक है ना 0.29, लेकिन घटा के देख लो तो समझ में आ जाएगा ना कि एक तो कट जाएगा, तो प्लस वाला आंसर जो होगा 1 में 8 जोड़ोगे 9 और 1 में 1 जोड़ोगे 2.0, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा। तो दोस्त थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा हाँ यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों के लिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ना ऐसे ही ट्रिक से समझाऊंगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 6.76 माइनस 2.25 बटे का 1.1 का मान क्या होगा। बस फार्मूला यही होगा दोस्त, देखो कैसे चुटकी बजा के आंसर लाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये किसका वर्ग है, तो ये है दोस्तों मैं बता दूं कि 2.6 का स्क्वायर, मतलब कि 26 का स्क्वायर है, और माइनस ये किसका है तो 15 का 225 होता है जानते
जानते ही हो आप लोग स्क्वायर, और बटे का 1 दशमलव में क्या है 1 है यहाँ पे। इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखिए कैसे समझोगे। अब देखो एक कोष्टक में a प्लस बी होगा, ठीक है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी का मतलब क्या आपको मिलेगा कि 2.6 और इसमें 1.5 जोड़ना है। तो 6 5 11 को 1 हुआ, हासिल 1 हुआ, और यहाँ पे 2 में 1 जोड़ोगे 3 और हासिल 1 4। तो एक तो 4.1 आ गया, ठीक है। और दूसरा में करोगे क्या a माइनस बी करोगे, तो a माइनस बी का मतलब 2.6 और 1.5 माइनस दे। देखो 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, आई दशमलव, 2 में से 1 घटाओगे 1, आखिर में ये वाला इससे तो कटिए जाएगा ना। तो आपका क्या मिलेगा 4.1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4.1, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करोगे, एक बार जोड़ोगे, ठीक है, और एक बार घटाओगे। तो घटाने में 1.1 आया, तो 1.1 से 1.1 कटेगा ना, तो मतलब कि क्या बचेगा 4.1, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए इतना आसान क्वेश्चन है कि 0.0064 माइनस 0.0016 फिर बटे में इतने का मान क्या होगा। दोस्त ये फार्मूला याद रहेगा ना, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे, आंख बंद करके उड़ाओगे क्वेश्चन को। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे मतलब एक हिंट दे दिया है कि ये ऊपर वाला किसका स्क्वायर है, तो 0.08 का स्क्वायर है ऊपर वाला, माइनस देखो है 0.04 है ना, ये ऊपर वाला का स्क्वायर है, मतलब 0.04 लिख के इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर ये वाला है और इसका स्क्वायर ई वाला है, और बटे का देखो क्या दे दिया है 0.08 माइनस का 0.04। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा काम कर लेना है। अगर यहीं पे अगर माइंड लगाओगे तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या आएगा, जैसे 0.08 और 0.04। अब देखो यही जोड़ना है प्लस में, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। 8 में 4 जोड़ोगे 12, 0 में 0 जोड़ोगे 12 ही होगा, कुल मिला के सब मिला के आंसर मतलब इसका इतना, यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्त क्या करें कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है ना, तो एक कोष्टक में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है a और प्लस का यहाँ पे b लिख लेना है, ठीक है। 0.4 एक कोष्टक में क्या लिखना है 0.08 माइनस 0.04 ऐसे कर लेना है, और बटे का नीचे देखो क्या है 0.08 माइनस 0.04 ये है। तो माइनस वाला से माइनस वाला कट जाएगा ना दोस्त, तो इसमें इन दोनों को जोड़ोगे तो 0. कितना आएगा 12 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना होता है, ठीक है ना। अगर दिमाग है आपके पास तो इतना समझ लो कि जो भी इसका a स्क्वायर एक क्वेश्चन में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी करोगे ना भाई, तो प्लस वाला तो ठीक है, बट नीचे माइनस वाला सेम आएगा ना, तो उससे वो कट जाएगा, तो जो प्लस वाला होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन देख के आंसर मारने वाला है, कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जो 0.0256 है ना दोस्त, ये क्या है 0.16 का ये स्क्वायर है, ठीक है। गुणा करके देखना यही होगा, माइनस यहाँ पे देखो ये किसका स्क्वायर है, तो 0.13 का ये स्क्वायर है, ठीक है ना। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया कि इसका स्क्वायर है, क्योंकि नीचे हिंट दे रखा है, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है आपको 0.16 माइनस 0.13 लिख लेना है, ठीक है। जो नीचे है उसको सिंपल उतार लेना है, ओके। अब देखो दोस्त यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी। तो आपको क्या करना है 0.16 प्लस 0.13 एक कोष्टक में कर लो, और फिर देखो 0.16 प्लस 0.13 दूसरे कोष्टक में कर लेना है, और यहाँ पे बटे का क्या है वो चीज उतार लो आप, ठीक है। एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी होगा दोस्त, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0.16 कर लेना है इसको, और यहाँ पे माइनस का ये इसको उतार लेना है 0.13 को, ठीक है। a माइनस वाला से माइनस वाला पूरा कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 0.16 0.13, और इसी दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, तो 6 3 9 और यहाँ पे 2.0। ये क्वेश्चन का आंसर आपका एकदम बढ़िया से आ गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन और भी मैं लेके आऊंगा, आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखे हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्त। हम फिर कल वाली वीडियो में मिलेंगे और इससे भी शानदार कैलकुलेशन लेकर आऊंगा और आपको एकदम यू करके सिखा दूंगा दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।